ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहां टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। इस बात पर जंगल के कुछ पक्षी आपस में बात करते हैं। गौरी कवि तोते से कहती है, मिट्ठू मिट्ठू, देखो ना, टूनी को एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, बेचारी बांझ ही है। तुम तो जानती हो गौरी, टूनी कभी माँ नहीं बन सकती। बार बार उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने पति पिंटू से कहती है, सुनिए जी, मैं भी सब चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ पुकारे, मुझे भी ममता का सुख मिले। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ टूनी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों ने कितनी कोशिश की, कितने डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज करवाया। अजी, आपको अगर सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। क्या? बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या? टूनी, किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप तो सही होंगे ही। आप तो सुबह चले जाते हैं और शाम में ही आते हैं। मैं पूरा दिन घर में अकेली तड़पती रहती हूँ। टूनी अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर पिंटू समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन टूनी चिड़िया खाना लाने जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक अंडे पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे, ये अंडा किसका है? ये तो अब फूटने ही वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, वरना कोई शिकारी पक्षी इसे खा जाएगा। टूनी चिड़िया काफी देर तक अंडे के पास बैठी रहती है, मगर कोई भी पक्षी वहां नहीं आता। मैं कब से इस बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, मगर यहाँ तो कोई पक्षी आया ही नहीं। मैं इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकती। मैं एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ही ले चलती हूँ। इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। टूनी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से छोटी चिड़िया निकलती है। वो बच्ची सबसे पहले टूनी चिड़िया की शक्ल ही देखती है और वो उसे ही अपनी माँ मानती है। अरे, ये बच्ची कितनी प्यारी है। मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। टूनी उस बच्चे की माँ का रोज तलाश करती है, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर टूनी चिड़िया उसे बहुत अच्छा सा पोषण पालन देती है और मन में सोचती है, शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को पालूं और इसकी माँ बनूं। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। टूनी ने उस बच्ची का नाम परी रखा था। वो उसे खूब प्यार देती थी। कुछ दिनों बाद पिंटू कबूतर घर आया। अरे, ये कौन है? टूनी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये। टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच बताओ टूनी, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये अब हम दोनों का बच्चा है। कुछ दिन पहले मैं जब खाना लेने जा रही थी, तो ये मुझे वहाँ पर मिली और इसका वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। टूनी, ऐसे ही किसी का बच्चा उठाकर ले आई हो और इसे अपना बच्चा बता रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर परी चिड़िया डर जाती है और वो अपने माँ के पीछे छिप जाती है। अरे अरे, तुम पीछे क्यों छिप रही हो? तुझे तो मैं अभी बाहर फेंकता हूँ। खबरदार, जहाँ मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं अपना घोंसला अलग बना लूंगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। टूनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना नया घोंसला बना लेती है। माँ माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या वो अंकल जो कह रहे थे वो सच है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। बस ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। टूनी चिड़िया कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं जाती
और वो अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है और कभी उसे अपने से दूर नहीं करती और टूनी उसे कभी भी किसी चीज की कमी भी नहीं होने देती। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कई महीनों पहले उसके पति चिंटू चिड़े की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। हे भगवान, ये बारिश की वजह से तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। ऐसे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से तो भोजन का जुगाड़ करना ही होगा। टूनी हरिया तोता के घर भोजन मांगने जाती है। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ टूनी? इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आपके घर में अगर अनाज है तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ? मैं भी तो बारिश की वजह से 2 दिन घर पर ही बैठा हूँ और तो और मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो। मैं जो पैसे दूंगा तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन हरिया भैया, सब तरफ तो बारिश ही हो रही है, मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? ठीक है, तो तुम अपने घर जाओ। वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं तो मेरी बात मान लो, तुम बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो। मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है हरिया भैया। टूनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश के मौसम में बेचने के लिए निकल पड़ती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते में अच्छे बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। अरे वाह, इस बारिश में मिट्टी के बर्तन में खाना खाने में बहुत मजा आएगा। अरे ओ बर्तन वाली, इधर तो लेकर आओ। टूनी की आवाज सुनकर कुछ पक्षी बर्तन लेने आ जाते हैं। अरे ओ बर्तन वाली, बर्तन पक्के तो है ना? आप एक बार खरीद कर तो देखिए बर्तन। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने में सेहत बनी रहती है। शाम होते होते टूनी चिड़िया सारे बर्तन बेचकर हरिया तोता के घर आती है और सारे पैसे हरिया तोता को दे देती है। अरे वाह टूनी, तूने तो कमाल कर दिया। बहुत जल्दी सारे बर्तन भी बिक गए। ये लो पैसे। टूनी पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में थोड़ी अनाज भी ले लेती है। जब वह घर पहुँचती है तब उसका घर तो वहाँ था ही नहीं। उस तेज बारिश और तूफान में उसका घर टूट चुका था और दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रही थी। माँ, अपना घर बारिश में बह गया। बच्चों, तुम दोनों ठीक हो, वही बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? मेरी बच्चियों, तुम घर की चिंता मत करो। ये लो, इसमें अनाज है, दोनों मिलकर खा लो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है तो उस बेसहारा माँ को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? बारिश में हमारा घर टूट गया, अब हम बेसहारा हो गए हैं और कुछ खाने को भी नहीं है। टूनी की बातें सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से जादुई बीज टूनी को दे देती है। टूनी उस जादुई बीज को मिट्टी में रोप देती है। 2 दिन बाद उस मिट्टी से एक पेड़ निकलते हैं। दूसरे दिन टूनी जब पेड़ देखने के लिए आती है तब वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उस पेड़ में सभी तरह के फल लगे हुए थे। उस एक डाली पर मिट्टी का एक घर भी था। टूनी और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। टूनी की बेटी कहती है,
माँ वो देखो, फलों के पेड़ पर एक मिट्टी का घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। टूनी और उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी घर के अंदर रहने लगते हैं। उनके पास ना तो अब भोजन की कमी थी, ना रहने की दिक्कत। वो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। यह कहानी सुंदरवन में रहने वाली टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने 7 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक से जंगल में तेज बारिश और हवाएं चलने लगती है, जिससे घोंसले टूट जाते हैं। माँ, इस अचानक आए तूफान और बारिश से हमारा घोंसला तो टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको बुलबुल मौसी के घर ले चलती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया अनाज लेकर सारे बच्चों के साथ बुलबुल मौसी के घर चली जाती है। और शाम होते होते टूनी चिड़िया बच्चों को लेकर बुलबुल मौसी के घर पहुँच जाती है। टूनी चिड़िया बुलबुल मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। बुलबुल मौसी, ओ बुलबुल मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। टूनी बहुत देर तक बुलबुल मौसी का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे टूनी, यहाँ कैसे? क्या बताऊँ मीनू बहन? टूनी सारी बातें मीनू चिड़िया को बता देती है। इसीलिए मैं बुलबुल मौसी के घर आई थी, लेकिन मौसी तो यहाँ पर नहीं है। अरे हाँ टूनी, बुलबुल मौसी दूसरे जंगल गई है अपने रिश्तेदार से मिलने। वो तो अब 2-3 दिन बाद ही आएगी। चलो टूनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी अनाज लाने बाहर जाना है। मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। टूनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पूरे जंगल में एक बुलबुल मौसी ही थी जो हमें सहारा दे सकती थी। मीनू चिड़िया का घोंसला भी बहुत छोटा है। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाते हैं। टूनी और उसके बच्चे उड़कर एक अनजान पक्षी के घर आ जाते हैं। टूनी घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम टूनी है और ये मेरे बच्चे। मैं पास वाले सुंदरवन जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर बुलबुल मौसी के घर आई थी, लेकिन वो घर पर नहीं है। और अचानक से जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। क्या हम बारिश में आपके घर रुक सकते हैं? बारिश रुकते ही मैं मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है बाहर? बाहर बुलबुल मासी की कोई रिश्तेदार आई है। बुलबुल मासी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश बंद होने तक हमारे घर में पनाह मांग रही है। उसके साथ बच्चे भी साथ में हैं। अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती हमारे घर में आसरा। जाओ, आप इस चिड़िया को मना कर दो। अरे सुंदरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है। तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। अच्छा, तो चिड़िया अनाज भी लाई है। रुकिए, मैं अभी बात करती हूँ उससे। मेरे पास इस पोटली में अनाज है, लेकिन हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है, तुम सब मेरे घर में आ सकते हो और अंदर आते समय अपने पैर पोंछ कर आना, नहीं तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। टूनी आधा अनाज सुंदरी कवि को दे देती है। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारे घर आ गई। हमें तो बैठे बिठाए फ्री में अनाज मिल गया।
सुंदरी, मैंने अदरक वाली चाय बनाई है। जाओ, ये चाय उन सबको देकर आओ। बेचारी बारिश में भीग कर आई होगी। हे, बड़े आए चाय देने वाले। वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम उनकी खातिरदारी कर रहे हो? ये चाय हम दोनों पियेंगे। बड़े आए फ्री में चाय पिलाने वाले। टूनी चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। ये सुंदरी कवि तो बहुत चालाक है। बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए। मैं सुबह होते ही अपने जंगल चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया खिड़की के पास आकर देखती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो अनाज भी नहीं है। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? टूनी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। सुन रे चिड़िया, बारिश आज भी हो रही है। अगर तुझे आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दे। लेकिन सुंदरी, मैं तो पहले ही आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ। अब मेरे पास और अनाज नहीं है। जो अनाज रखे थे वो मेरे बच्चों ने खा लिया। मुझे अनाज नहीं दोगी तो मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम पर कुछ दया करो सुंदरी। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। या तो तू मुझे अनाज दे दे या मेरे घर से निकल जा। टूनी चिड़िया बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ठंड लग रही है। ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है माँ। चलो बच्चों, किसी और पक्षी के घर जाकर मदद मांगते हैं। टूनी और उसके बच्चे वहां से निकल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। लगातार बारिश में भीगने की वजह से बच्चों को तेज बुखार आ जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तेज बुखार आ गया है। इस जंगल में और किसी को जानती भी नहीं मैं। टूनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आती है। अरे बहन, तुम सब तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। तुम सब रास्ता भटक गए हो क्या? टूनी सारी बातें रानो चिड़िया को बता देती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आओ मेरे साथ। रानो सबको साथ लेकर अपने घर आ जाती है। पहले इस कंबल से अपने बच्चों को ढक दो। मैं तुम सबके लिए अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। रानो सबके लिए चाय लाती है, लेकिन बच्चे चाय नहीं पी रहे थे क्योंकि उनका शरीर बुखार से तपा हुआ था। बहन, बच्चों का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी जाकर डॉक्टर चाचा को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर चिड़ा बच्चों की जांच करते हैं। बच्चों को बहुत ठंड लगी है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ। आप इन्हें समय पर खिला दीजिएगा। जितना हो सके इन बच्चों को गर्म रखना। चाचा, आपकी फीस कितनी हुई? रानो चिड़िया, जिस हालात में ये माँ और बच्चे आसरा लेने के लिए आए हैं, इस हालात में मैं इनसे फीस कैसे ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। कोई बात नहीं रानो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस मुश्किल हालात में मदद की, वरना मेरे बच्चों का क्या होता। नहीं नहीं टूनी बहन, इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। रानो बहन, मुझे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहन, आपका घर तो टूट गया था। पहले मैं अपना घोंसला फिर से बना लूंगी। तब तक आप मेरे बच्चों को अपने घर में रखो। घोंसला बन जाने के बाद मैं इन्हें लेकर जाऊंगी।
टूनी बहन, चाहे तो आप मेरे घर के पास ही घर बना सकती हो। माँ, रानू आंटी सही कह रही है, हमें उस जंगल वापस नहीं जाना। वहाँ तो आए दिन तूफान आता रहता है और हमारा घोंसला तो फिर से टूट जाएगा। आप भी रानू आंटी के घर जैसा लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर नहीं टूटेगा। अरे बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। अरे टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दूंगी। मुझे तुम बस लकड़ियाँ लाकर दे देना। टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ ले आती है और रानो चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाती है। 2-3 दिनों में टूनी लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर देती है। रानो बहन, फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दिया।